गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड में बस इग्नोर कीजिए मेरे स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन लगाना, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ये लास्ट पार्ट हो सकता है या तो लास्ट सेकंड हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं करूँगी, स्टोरी को स्टार्ट करूँगी। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है कभी सीचन और चिंचा वो लगने भी अलग हो जाते हैं। चिंचा वो सीचन को देख के पूछते हैं कि क्या तुम्हें लड़के पसंद है। तो सीचन ना मना करता है, ना बोलता है कि नहीं मुझे तो लड़कियाँ वो बलून ही होना निकल जाता है। चिंचा उसको कुछ समझ में आया, वो भी निकल जाता है वहाँ से। और डिनर करते समय वो दोनों ने एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे। और नेक्स्ट डे चिंचा होने भी पैक करके होने भी चल जाता है। और सीचन को चिंचा याद आ रहा था क्योंकि चिंचा होने भी हमेशा होने भी कहीं ना कहीं उसको दिख जाता था। उसको जाके उन्हें भी पूछता था कि ये क्या पढ़ना है, ये कैसे करते हैं, उसको भी सताते रहता था। तो सीचन उन्हें चिंचा को मिस कर रहा था। और कॉलेज में ना चिंचा उसको भविष्य नहीं देता है। तो सीचन से जाके उन्हें भी उसने बात करने लगता है। उसको कल्ला पकड़ के उन्हें भी अपने पास करके उन्हें बोलता है कि तुम मेरे साथ ही रहोगे, समझ में। तो चिंचा उसको अलग करते हुए बोलते कि नहीं मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता। तो सीचन बोलते कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तो मैं तुम्हें ना प्रिंसिपल के पास लेके जाऊँगा। तो चिंचा बोलते कि ठीक है। तो सीचन बोलते कि लेके जाऊँ। तो चिंचा बोलते कि नहीं मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो सीचन बोलते कि हाँ गुड बॉय। घर में वो लोग भी एक ही साथ रह रहे थे। और सीचन उन्हें भी थोड़ा बहुत उसके साथ ना फ्लर्ट भी कर लेता था। चिंचा को समझ में आता है पर वो सोचते कि अरे ये मुझसे ना क्लोज हो रहा है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, फ्लर्टिंग वो वाला फ्लर्टिंग बस दोस्तों के मजाक उड़ाते हैं ना, वो फ्लर्ट ऐसा कर रहा होंगे लेकिन भी सोचता है। सीचन वो उसको कितना मनाने की कोशिश करता है, इनडायरेक्टली वो भी बोलता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ रह जाओ। पर चिंचा को कुछ समझ में आता है, उसके दिमाग को क्या ही बोलूँ, उसको दिमाग है ही नहीं तो क्या बोलूँ। तो उसको ना कुछ भी समझ में आता है। और यानी भी उनको भी एक डॉग भी मिलता है, मालूम है ना, मोमो। तो तभी भी सीचन वो ना बोलते कि चलो ना मेरे साथ, तुम अकेले क्या ही रहोगे। तो चिंचा वो बोलते कि अभी ये है ना मेरे साथ तो मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास। तो सीचन को ना इतना गुस्सा आ रहा था कि वो डॉगी का मर्डर कर दे, उसको ऐसा मन हो रहा था। पर अभी क्या ही कर सकते, ठीक है बिल्कुल भी चुप हो जाता है। और एक दिन ना चिंचा वो ना भी सीचन के घर आया था मोमो को लेके। सीचन तो थोड़ी देर के लिए तो शौक में हो गया था कि ये ही थे ना मेरे घर पे, मैंने तो इसको नहीं बुलाया, ये थे ना बिल्कुल भी उसको ना देख रहा था। इन भी चिंचा बुलाते हैं, ना बोलते कि क्या हुआ चलो। तो सीचन बोलते कि कहाँ। तो चिंचा बोलते कि क्या भूल गए, मोमो को घुमाने लेके जाना है ना। तो सीचन बोलते कि मैं हमेशा तो तुम लेके जाते हो ना। तो चिंचा बोलते कि हाँ पर मुझे आज काम है तो तुम उसको लेके जाओ। तो सीचन वो ना मना करते कि नहीं मैं क्यों लेके जाऊँ, तुम इसे लेके जाओ। तो चिंचा ने भी एक छोटे बच्चे के जैसे उन्होंने भी फेस बना के उसको भी देखते हैं पपी के जैसा। तो सीचन बोलते कि अच्छा ठीक है पर मुझे उसके बदले कुछ चाहिए। तो चिंचा बहुत सोच के बोलते कि पैसे तुम्हारे पास, मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ, अगर दूंगा तो भी तुम्हारे पास ही लेके तुम्हें ही दूंगा, उससे अच्छा कुछ और मांग लो। तो सीचन उन्हें भी स्माइल करता है, बोलते कि ठीक है दे दो, बोलकर भी ले लेता है। तो चिंचा बोलते कि अच्छा क्या चाहिए, क्या बना के लेकर आऊँ, बोलकर भी पूछता है। तो सीचन बोलते कि भाई तुम जाओ मैं बाद में बोल दूँगा। तो चिंचा बोलते कि पक्का, तुम सोच के बता लेना ठीक है ना, अभी लेट हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी निकल जाता है। सीचन वो ने भी उस डॉग को वो ना अपने घर में लेके जाता है, वो ना भी उसको छोड़ देता है कहाँ जाने के जाओ। सभी बॉडीगार्ड्स को बोल देता है कि उसको देख के वो घर से बाहर ना निकले, बिल्कुल भी अच्छे से। वो ने भी सोफे के ऊपर लेट गया था। वो मोमो वो यहाँ से वहाँ घूमना, पूरे चीज़ें उल्टर पुल्टर कर देना, उसने काम कर दिया। सीचन वो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है पर वहाँ के नौकरों को बहुत ही ज़्यादा उसने सता दिया था मोमो ने। और बॉडीगार्ड्स उसको पकड़ने जा रहे थे तो वो मोमो वो सोच रहा था कि ये लोग मुझे पकड़ के लेके जाएंगे, बिल्कुल भी भाग रहा था। तो पूरा हंगामा करते थे। चिंचा वो आने के बाद सीचन उन्होंने भी मोमो को पकड़ के उन्होंने भी उसके सर को सहलाने लगता है। तो चिंचा बोलते कि थैंक्स, बिल्कुल भी ले लेता है। तो सीचन बोलते कि हाँ भी तुम ना मेरे साथ चलो।
तो चिंचो बोलते कि क्या? तो सिंचन बोलते कि तुमने बोला ना मुझे तुम कुछ दोगे। तो चिंचो ने भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स का फेस बना लेता, बोलते कि हाँ पर। तो सिंचन बोलते कि चल मेरे साथ। बल्कि वो कुत्ते को उन्हें भी एक बॉडीगार्ड के हाथ में दे देता है, और वो बॉडीगार्ड उन्हें भी मोमो को देख के सोच रहे थे कि तब से हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे पर ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहा था, बल्कि भी वो ना मोमो को देख रहा था। सिंचन उन्हें भी चिंचा को पकड़ के रूम में लेके जाने लगता है। चिंचा वो ना रूम के फारिज वो ना ठहर जाता है, उन्हें बोलते कि क्या कर रहे हो। तो सिंचन बोलते कि तुम बोल ना तुम कुछ दोगे। तो चिंचा बोलते कि हाँ पर मैंने थोड़ी ना। तो सिंचन बोलते कि तुमने बोला है ना। तो चिंचा बोलता कि मैंने थोड़ी ना बोला ये। तो सिंचन बोलते कि मैंने तो यही सोचा भी चलो, बिल्कुल भी उसका हाथ पकड़ के उन्हें भी अंदर की तरफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पे सिंचन उन्हें भी उसका केस कर रहा था। तो चिंचा उन्हें भी दो करके बोलते कि पर हम तो कपल्स नहीं है ना। तो सिंचन वो बोलते कि हाँ नहीं है पर हम फ्रेंड्स तो है ना, बोलकर भी उसके टी शर्ट के बटन खोल के उसको भी किस करने लगते हैं। तो चिंचा वो बोलते कि हाँ पर वो तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब कुछ तो नहीं कर सकते ना। तो सिंचन उन्हें भी चिंचा को देखते हैं, उन्हें बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो ना। तो चिंचा वो सुनना हमें लगता है। तो सिंचन बोलता है कि तो दोस्त और ये सब कुछ चलता है फ्रेंड्स पे बेनिफिट समझो, बिल्कुल में उन्हें भी उसके साथ ना इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाता है। चिंचो बोलते कि क्या वो बिल्कुल में उसकी दर्द आ रहा था। तो उसने ना वैसे ही नहीं निकल रही थी बोलने के लिए। और यहाँ जब सिंचन उसके अंदर रिलीज होता है ना, तब चिंचा उन्हें भी उसको लोग कि उन्हें बोलते कि ये तुमने क्या किया। तो सिंचन बोलते कि क्या हुआ। तो चिंचा बोलते कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा। तो सिंचन बोलते कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो चिंचा बोलते कि नहीं मैंने बोला था तुम भूल गए। तो सिंचन उन्हें भी याद करते कि हाँ इसने बोला ना इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसको घर से निकाल दिया। लेकिन भी याद करके उन्हें भी ऑकवर्डली हंसता है। तो चिंचा बोलते कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा, मैं क्या करूँ, बिल्कुल मैं उसने भी दूर करके उन्हें भी सोचने लगता है। सिंचन बोलते कि टेंशन क्यों लेते हो, और अगर हो गए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल बोलता है। चिंचा वो ना उठ के वो ना कपड़े पहनते हुए उन्हें भी कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, उसको डांट भी नहीं पा रहा था, उसको क्या बोले समझ में नहीं आ रहा था। उन पे कपड़े पहन के बस निकल जाते हैं वहाँ से। तो सिंचन वो ना सोचते हैं कि क्या हुआ, वो ऐसा क्यों चलेगा, मैं तो उसको प्रपोज करने के बारे में सोचा कल सुबह। फिर हाँ बिल्कुल में उन्हें भी ले जाता है। और दूसरी तरफ चिंचा वरना मोमो को लेके उन्हें भी निकल जाता है वहाँ से। और बॉडीगार्ड को कुछ समझ में भी नहीं आया था कि अभी क्या हुआ, जाने तो बिल्कुल में छोड़ देता है। और यहाँ भी नेक्स्ट डे चिंचा वो कॉलेज नहीं आता है, और दूसरे दिन सिंचन आता है। सिंचन वो भी चिंचा को देखता है, उसके पास जाके उसके साथ में बात करने की कोशिश करता है। तो चिंचा उन्हें भी थोड़ा उखड़ा सब बात करता है कि हाँ लड़ में बात करते हैं। और थोड़े दिनों से सिंचन उन्हें भी चिंचा से बात करने की कोशिश कर रहा था। चिंचा उन्हें भी उसने बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हुए उन्हें भी बात कर रहा था। तो सिंचन भी उन्हें भी नाराज़ हो जाता है। फिर उन्हें सोचते कि हाँ भी मेरी ही गलती है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बोली मम्मी उसको बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं ना कल किसी को प्रपोज करने वाला हूँ तो तुम ना यहाँ पर आ जाना। तो चिंचा को ना गुस्सा आता है कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। अच्छा ठीक है देख लेंगे किसको प्रपोज करने वाला है। बिल्कुल भी आता है तो उन्हें भी भोजने को देख के उन्हें भी निकल जाता है कि जाने दो मुझे क्या है, मुझे देखने का भी नहीं है। मलूमी उन्हें भी निकल जाते हैं। और अगले दिन चिंचा वो आता है तो उसको पता चलता है कि किसी लड़की को सिंचन ने प्रपोज किया, बल्कि ये गलत फहमी थी रूमर था। हाँ सिंचन को कोई लड़की आके प्रपोज की थी, सिंचन ने रिजेक्ट किया था। यहाँ पे चिंचा ये सुनता है कि सिंचन ने किसी को प्रपोज किया और उस लड़की ने सिंचन को रिजेक्ट किया, उसको ये सुनी देता है। और उसको मालूम भी पड़ा कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो ना किसी को भी नहीं बोलता है, उन भी कॉलेज ही छोड़ देता है। वो बस कॉलेज आना ही बंद कर दिया था। और हिन भी सिंचन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ चला गया। और उन्हें भी
चिंचा को ढूंढने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे मैडम लैन और मिस्टर लैन वो लोग ना भी सिंचाई को बुला लेते कि अभी तुम ना यहाँ आओ, हमको कुछ बात करनी का है तुमसे बोलकर भी बुला लेते हैं। और बस एग्ज़ाम्स के टाइम को उसको ना भी भेजते कि अच्छा तुम्हारे एग्ज़ाम्स ना जाओ बोल के। बस उसका ना भी बहुत टाइट शेड्यूल हो गया था। और मैंने भी अपने बॉडीगार्ड्स को मैंने भी बोल भी रहा था कि चिंचा को ढूंढो बोल के। और वो सारे बॉडीगार्ड्स बहुत ही ज़्यादा आलसी थे। फाइटिंग में भी फाइटिंग बोलो तो वो कर लेता है, पर ये ढूंढना वूढना उनसे नहीं होता है, वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है। और दूसरी तरफ चिंचा मैंने भी अपने अंकल आंटी के पास जाता है और वो बोल देता है कि वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो आंटी मैंने भी चिल्ला देती है, उन्होंने बोलते कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसा कैसे हो सकता है, वो ये बोल कर उसको बहुत ज़्यादा मैंने भी बोले जा रही थी। चिंचा को ऐसा लग रहा था कि वो सुना रही है और इनडायरेक्टली बोले कि यहाँ से निकल जाओ बोल के। तो चिंचा मैंने भी थोड़ी देर तक बैठ के सुनता है, फिर मैंने भी तो वो बोलते कि अच्छा ठीक है मैं चल जाऊँगा बोल के मैं जाने वाला था। तो आंटी वो बोलती कि मैंने बोला नहीं ना बैठो। तो चिंचा मैंने भी देखते हैं। तो अंकल बोलते हैं कि बैठ जाओ। तो चिंचा बोलते कि सच्ची। तो अंकल बोलता है कि हाँ बैठ जाओ, वरना तुम कहाँ पे रहो, तुम पकड़ेंगी और तुम्हें पीट के यहाँ लेकेंगी। तो चिंचा मतलब डर के मारे बैठ जाता है। फिर आंटी उन्हें भी थोड़ी देर सोचते हैं, फिर मैंने चिंचा के पास आके बैठ जाती हैं। उन्हें बोलती कि सच में तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो चिंचा हाँ बोलता है। तो आंटी पुनः पूछते कि अच्छा फिर बाद में भी हो सकते हो ना। तो चिंचा मुँह सोचते कि ये कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं उसको देख रहा था। तो आंटी है ना बोलती कि अच्छा हो सकता है, अभी हो तो बाद में भी होएंगे ना। मीच पागल में अच्छा ठीक है, तुम ना मेरे बेटे से शादी कर लो, मुझे ना एक पोता या पोती चाहिए। तो मेरे बेटे ने बोला कि वो गे है, तो केस का कोई ब्लड रिलेशन नहीं हो सकता है ना, आगे बढ़ सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। बस तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो तो आगे बढ़ सकता है, क्यों नहीं बढ़ सकता है, हो सकता है ना बोल के ना अपने हस्बैंड को देखते हैं। तो वो ना हाँ बोलता है। तो वो बोलती कि हाँ ठीक है, अभी तुम ना हमारे साथ रहोगे और मेरे बेटा वो आने के बाद, मेरा बेटा आने के बाद तुम उससे शादी कर लेना। जिनसे बोलते कि क्या। वो बोलती कि हाँ कर लोगे, मुझे मालूम है तुम बहुत अच्छे लड़के हो। अभी इस बच्चे का फादर तो फिर से नहीं आएगा ना। तो जिनसा वो मना करके बोलते कि नहीं वो किसी और को पसंद करता है। तो वो बोलती कि हाँ परफेक्ट, मुझे अभी टेंशन नहीं है, मेरे पोता पोती कहीं ना गए, अभी इस बच्चे को भी ना मैं ना अपना पोता समझूंगी, ठीक ना। तो जिनसा वो बस से ना मिला देता है। तो वो लोग ने भी उसका ध्यान रख लेते हैं। और चिंता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उन्हें क्या ही बोले। तो वो बस उनके साथ रह रहा था और उन्हें देख रहा था कि हॉस्पिटल के बिल ना बहुत ही ज़्यादा आ रहा है बल्कि। तो उन्हें भी सोचने लगते हैं और उन्हें भी रिसर्च करते हैं कि पैसे कैसे कमाए बोल के। तो उसने भी थोड़ी बहुत ऑनलाइन बिजनेस में जॉब्स मिलता है, पर वो सारे फ्रॉड निकलता है। तो जिनसे उन्हें सोच रहे थे कि ऑनलाइन में तो वो नहीं जाएगा और अभी ऑफलाइन में क्या जॉब कर सकते हो। और अभी वो प्रेग्नेंट है, बेली भी दिख रहा है, तो कुछ काम करे तो मुँह छुपा के ही करना पड़ेगा बिल्कुल भी सोचता है। मैंने भी थोड़ा सोच के मैंने भी एक मैंने भी ऐसे ड्रामा देख रहा था, उसमें मैंने भी देखते हैं कि 2-3 जने फ्रॉड का ग्रुप था। वो लोग ने भी पूरा अपना फेस छुपा के वो लोग ने भी हाथ पड़ के वो लोग ने भी पैसे कमा रहे थे। जिनसे वो देखता है ओ वो ने भी कपड़े जाके खरीद के उन्हें भी पहन के बैठ जाता है एक जगह जाके। यहाँ पे आंटी और अंकल को कुछ भी नहीं मालूम, वो लोग को उसने बोल दिया कि मुझे जॉब मिल गया, लेकिन कहीं दूर जाके मैंने भी बैठता था। और हाँ कोई भी चिंचा कैसा दिखता है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वो लोग भी हाथ बढ़ाते हैं और निकल जाते हैं। और चंचा ने ना वहाँ ना भी टेबल भी ऐसा सेट कर लिया था कि उसका बिल्ली ना दिखे, बल्कि भी अच्छे से पूरा फुल ड्रेस और टेबल भी थोड़ा ऊपर की तरफ करके उन्हें भी अच्छे से सेटअप कर लिया था। और वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे कमाना स्टार्ट हो गया था उसका। और लास्ट मंथ में वो नहीं जाता है, वो बस घर में ही रहता है। और बेबी होने के बाद उन्हें भी 1 ईयर तक तो उन्हें भी नीचे ही रहता है। फिर वो लोग ने भी घर ऊपर रेंट में उन्हें भी ले लेता है कि अभी मैं कहीं दूर नहीं जाऊँगा, ऊपर रेंट में रह लूँगा।
तो आंटी बोलती कि तुम रह सकते हो, रेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं दूँगा, वो घर में बोलते हैं। तो वो आंटी मतलब भी अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम मतलब भी मान जाती हैं। और वो जनसा जो पैसे देता है उन्हें भी साइड में उन्हें भी सेविंग्स की जैसा उन्हें भी डालते जा रही थी। और आगे का आपको मालूम ही है। तो ये सब कुछ बैक स्टोरी है। अभी प्रेजेंट में ना सिचन उन्हें भी चंचा से मिलने उन्हें भी कमरे में जाता है। तो चंचा वहाँ था ही नहीं, झिंगे भी नहीं था, तो वो लोग दोनों भी भागे थे। तो सिचन उन्हें भी जोर से उन्हें भी चिल्लाते उन्हें भी भाग रहे थे कि तुम लोग जाके उन दोनों को ढूंढो, ये लोग कहाँ चले गए, उन्हें भी चिल्लाने लगता है। ये ना बैक स्टोरी में ये बोलना भूल गई मैं, सॉरी। तो यहाँ पे सिचन उन्हें पे चंचा को कराटा सिखाता है, थोड़ी बहुत फाइटिंग उसको सिखाता है। और वो ना बोलता था कि बॉडीगार्ड्स को बुला के वो ना बोलता था कि इससे फाइटिंग करो। तो वो लोग ने भी आते थे, बस सिचन उसको ने भी प्रोटेक्ट करते, उन लोग ने भी वहाँ पर ही रोमांस करने लग जाते थे। यानी भी चंचा प्लेज होता था पर उसको ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं आता था। और बॉडीगार्ड्स तो बस निकलो यहाँ से, बिल्कुल लोग भी निकल जाते थे। और सीनियर्स वो लोग तो आते भी नहीं थे, क्योंकि सिचैन इतना गुंडागर्दी करता था। और चंचा के साथ इसको चंचा के साथ सिचैन है बोल के वो लोग ने भी उस उनके पास ना आते भी नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिचैन उन्हें भी बोलता है कि बॉडीगार्ड्स जाके ढूंढ के लेके आओ, वरना मैं ना तुम सबको उड़ा दूंगा, मेरे मन में धमकी देता है। तो वो लोग ने भी डर जाते हैं और वो लोग ने भी ढूंढने चले जाते हैं। और पुराने जो बॉडीगार्ड्स थे उनको ना सिचैन ने निकाल दिया था कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो बोल के। और नए बॉडीगार्ड्स को तो कुछ पता भी नहीं कि सिचैन लड़कों को पसंद करता है बोल के। और अभी वो लोग ने भी ढूंढने निकल जाते हैं। तो वो लोग ने भी सोचते हैं कि अभी चिंचा फिर से वहाँ क्यों जाएंगे गधे के जैसा, मीन्स कहाँ से उसको लेके आया था सुबह, वहाँ थोड़ी ना जाएंगे वो लोग भी। तो उसी जगह वो लोग भी ढूंढने चल जाता है। और पूरी रात वो लोग भी ढूंढ लेते, सारे एयरपोर्ट्स बस सब कुछ भी रुका रुका के ढूंढ लेते हैं। पुलिस उनको भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने, सभी को धमका के। और सब लोग ना ढूंढ लेते चिंचा को, पर किसी को भी नहीं मिला था। है ना भी नेक्स्ट डे शुएंग उन्हें भी सिचन के पास आता है और उन्हें बोलता है कि आपका वो सर के बीच में क्या हुआ। तो सिचन बोलते कि कौन सा सर। तो शुएंग बोलते कि वही चंचा। तो शुएंग उन्हें भी उसको देखते हैं, उन्हें बोलते कि क्यों पूछ रहे हो। तो है ना भी शुएंग वो बोलते कि वो तैयार है मुझसे शादी करने के लिए, और शाओशिन वो मुझसे नाराज़ है। मैंने सोचा कि शाओशिन को मेरी मम्मी के पास लेके जाऊंगा और बात करूंगा, पर हाँ वो चिंचा था। ओ मेरी मम्मी वो दोनों ना हम दोनों की शादी की बात कर रहे थे। शुएंग वो नाराज़ हो गया आपके वजह से बोले में बोलता है। तो सिचन बोलते कि वो तुम्हारे साथ है। तो शुएंग बोलते कि हाँ अपने उसको ना उठा के लेके जाओ, मुझे उसके साथ शादी नहीं करने का है, मुझे शुएंग पसंद है। और शुएंग को भी आप समझाओगे, मुझे शुएंग पसंद है, मैं क्यों चिंचा के साथ शादी करूँगा बोला। तो इनकी सिचन बोलते कि अरे यार वो सब कुछ छोड़ो, वो तुम किसको पसंद करते हो नहीं करते हो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, चिंचा तुम्हारे पास है, चल मुझे लेके जाओ। तो शुएंग उन्हें भी लेके जाता है। तो चिंचा उन्हें भी आंटी के साथ बैठ के उन्हें भी बातें कर रहा था। सिचन उन्हें भी आता है। तो उन्हें भी चिंगे उन्हें भी खेल रहा था, उन्हें भी सिचन को देख के उसके पास आ जाता है। सिचन उन्हें भी उठा लेता है। चिंचा उसको देख के उन्हें बोलता है कि तुम क्यों आए हैं, बोले हमें ना चिंगे को लेने की कोशिश करता है। तो सिचन बोलते कि मैं नहीं दूंगा, और तुम सॉरी तुम शुएंग के साथ शादी करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हो। तो चिंचा बोलते कि तुमसे अच्छा तो यही है। तो इन्हें भी शुएंग उन्हें भी खुश हो जाता है। फिर उसको ने भी शाओशिन याद रखी, उन्हें बोलते कि पर मुझे भी पसंद नहीं हो तुम। तो चिंचा वो मन में सोचते कि मुझे काय का पसंद हो, बिल्कुल पसंद नहीं हो। अब लगन में सिचन को देखते हैं। तो सिचन वो बोलते कि इस पागल से कौन शादी करते, मेरे से शादी करो, मैं कितना अच्छा हूँ और मैं ना बहुत अमीर भी हूँ बोल भी बोलता है। यानी भी आंटी मन पे खुशते मन बोलती कि पैसे दिखा के शादी करना चाहते हो, पैसे से ना कुछ भी ज़िंदगी नहीं चलती है, समझ में। तो सच है मैंने भी आंटी के साथ मैंने भी लड़ने लगता है। वो दोनों तो प्रो मैक्स है, वो लगने भी लड़ रहे थे, बस बात तुम्हें
हिन भी चिंगे मैंने भी कान बंद कर लेता है और मैंने भी चिल्लाता है जो उसे बंद करो बोल के। तो वो लगन भी साइलेंट हो जाते हैं। तो चिंचा मैंने भी चिंगे को लेते हैं, उन्होंने बोलते कि आंटी मैंने बोला ना मुझसे ये ना शादी करना चाहता है, तो आप ना इसको समझा दो। और शेंग बिल्कुल इसको देख के वो ना बोलते कि अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है तो तुम ना जाके उससे शादी कर लो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे शादी करने के लिए, समझ में आया। बिल्कुल भी उन्हें ऊपर की तरफ उन्हें भी मीन्स बाहर जाकर ऊपर की तरफ उन्हें भी जाने लगते हैं। तो सिंचान उन्हें भी चिंचा के पीछे जाके उन्हें बोलते कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो चिंचा बोलते कि ऊपर। तो सिंचान बोलने लगती कि ऊपर नहीं 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 तुम मेरे को छोड़ के सिर्फ मर नहीं सकते हो बिल्कुल बोलता है। तो चिंचा बोलते कि क्या तुम पागल हो, मैंने बोला मैं मेरे घर जा रहा हूँ। तो सिंचान बोलते कि अच्छा पर तुम वहाँ भी नहीं जा सकते हो, तुम ना मेरे घर चलो। और वो कितना बड़ा है और तुम इतनी घटिया ऐसे घर में कैसे रह सकते हो। तो आंटी वो ना सिंचान को ना खोने लगते हैं। इन भी शेंग वो ना भी वो उसकी मदर को पकड़ के वो ना बोलने लगते कि अच्छा मम्मा सुनो ना, वो तो शादी करने के लिए मना कर दिया। वो सुबह आया था ना ओमेगा, उससे मेरी सॉरी ओमेगा बोलिए तो सॉरी नहीं नहीं हाँ वो लड़का आया था ना, उससे शादी करा दी ना मेरी बहन भी। मैंने भी उसका ने भी मस्का मारा था। और वो आंटी वो ना उसको ने भी साइड में फेंक देती है। हम उन्हें शिक्षक को बुला के मुन्ना बोलते कि तुमने मेरे घर को ढप्पा कैसे बोला बोल के भी पूछते हैं। तो शिक्षक मुन्ना भी झंझा हाथ पकड़ते हुए मुन्ना भी नीचाते हुए मुन्ना बोलता है कि है आपका घर ढब्बा बोल के भी बोलता है। तो वो आंटी बोलती कि कैसा ढब्बा, तुम दिखाओ तो मैं घर में भी देखूंगी कितना बड़ा है बोल के बोलते हैं। तो शिक्षक वो बोलते कि सच्ची। तो वो बोलते कि हाँ देख के बोलूँगी किसका घर अच्छा है। तो शिक्षक उन्हें ठीक है बोलते हैं और गाड़ी में बैठने को बोलते हैं। तो वो बोलती कि बस इतना बड़ा गाड़ी पकड़ के घूम रहे हो और इतने ड्रामे कर रहे हो बिल्कुल में बैठ जाती है। हिन भी चैंग भी उन पर घुस जाते हैं कि ये सी चैंग गुस्से में कुछ ना करते बिल्कुल भी घुस जाते हैं। तो मैंने भी गाड़ी बढ़ी थी तो सब लोग ना उसी में से घुस गए थे। तो वो लगने भी जाता है। घर जाने के बाद हिन भी चैंग की मदर उन्हें भी पूरे घर को देख रही थी। उन्हें भी महल जैसा था और बाहर तो बड़ी सी गार्डन। उन्हें भी देखते उन्हें भी चल रही थी। उन्हें भी अंदर घुसने के बाद उन्हें भी पूरा घूमते हुए देख के उन्हें भी बैठ जाती है और उन्हें बोलती कि बहुत अच्छा घर है बेटा, तुम ना इन सभी को छोड़ के मुझसे शादी कर लो बोलते हैं। तो शेंग बोलती कि मम्मा ये क्या बात कर रहे, पापा है ना। तो हिन भी उसकी मदर वो ना बोलने लगती कि पापा के पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक रुपये का सिक्का भी फेंक दिया तो वो खुश हो जाएंगे, उसको छोड़ो बोल भी वो ना घर को देख रही थी। हिन भी चिंचाओ वो ना सिचंग को पकड़ के वो ना बोलता है कि तुम करोगे उनसे शादी बोल में पूछता है। तो सिचंग बोलते कि अगर तुम नहीं माने तो कर लूँगा, मैं तुम्हारा ससुर बन जाऊँगा बल्कि में बोलता है। तो चिंचा उसके पौंके पर मारता है। तो सिचंग बोलते कि तो करोगे ना मुझसे शादी मेरे में पूछता है। तो चिंचा उन्हें सिचंग को देख के उन्हें बोलते कि तुमने कॉलेज के टाइम में क्या बोला था कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है और तुम तो ये कुछ करना भी नहीं चाहते हो तो आगे जाके भी नहीं करोगे, तो क्यों कर रहे हो बल्कि में पूछता है। तो यह भी सिचंग बोलते कि वो वांगचिंग करने के लिए तैयार नहीं है और मैं को करना पड़ रहा है। तो चिंचा बोलते कि भी तुम मना कर दो बल्कि में बोलता है। तो सिचंग बोलते कि मैं मना तो नहीं कर सकता हूँ ना बल्कि में बोलता है। तो हिन भी चिंचा बोलते कि तुम्हें कुछ हो गया था। तो सिचंग बोलते कि क्यों होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं बहुत हट्टा कट्टा हूँ बल्कि में बोलता है। तो हिन भी चिंचा मन मुँह बनाते हैं उन्हें बोलते हैं कि हट्टा कट्टा कहीं का हट्टा कट्टा बल्कि में बोलता है। तो सिचंग बोलते कि मुझे सुनाई दे रहा है बल्कि में बोलता है। हिन भी जॉन सॉरी चिंगे नाम हाँ यार आज सॉरी हिन भी चिंगे मैंने भी सिचंग के पास जाता है और मैंने सिचंग को बोलते हैं कि आप मुझे फाइटिंग सिखाओगे ना, मुझे भी ना आपके जैसे उन सभी को पीटने का बिल में बोलता है। तो हिन भी सिचंग बोलते कि सच्ची बोल में चिंचा को देख के वो बोलते कि नहीं नहीं बेटा ऐसे किसी को नहीं मारते समझ में। तो हिन भी चिंगे बोलते कि हाँ मुझे मालूम है, मैं बुरे जी ने कुछ मारूंगा अच्छे जी को बिल्कुल नहीं मारूंगा।
तो सिचन बोलते कि हाँ ठीक है ठीक है। बोलता है तो चिंग है वो ना सिचन के कान में बोलता है कि अच्छा आप कल किसको मार रहे थे, उन्हें मुझे पीटने का है तो आप मुझे लेके जाओगे ना, पापा को मत बोलना वरना मुझे मारेंगे ठीक है। बलमी बोलता है तो सिचन देख के वो बोलते कि उनके पास वो लोग तो ऊपर कब का ही चल गए। बलमी मन में सोच के वो बोलते कि बाद में कभी देख के बोलूँगा, अभी तो वो लोग नहीं है ठीक ना। तो चिंगे वो बोलते कि क्यों वो लोग भाग गए। बलमी उन्हें भी सैड सा फेस बना लेता है। हेन भी सिचन उन्हें भी उसको देख के उन्हें बोलते कि चिंता मत करो, मैं ना तुम्हारे लिए ना बहुत जने को ढूंढ लूँगा ठीक ना, तुम बड़े तो हो। पहले बलून उन्हें भी उसको बोलता है तो वो लगन भी ठीक है ठीक बोल कर लगन भी बात कर रहे थे। चिंचा उन्हें भी सिचन को देख के उन्हें बोलते कि इसको क्या सिखा रहे हो। तो सिचन बोलते कि कुछ नहीं। तो चिंचा वो बोलते कि हाँ पर इसको भी तुम ना माफिया मत बनाते ना। तो सिचन उन्हें भी देखते हैं और उन्हें सोचते कि मैं एक माफिया हूँ और मेरा बेटा हाँ वो भी माफिया ही बनेंगे बड़े होके, अभी के लिए तो हाँ ठीक है बिल्कुल में बोलते हैं। तो चिंचा है ना अच्छा शादी के लिए अभी क्या करेंगे। तो सिचन वो बोलते कि तुम करोगे ना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मना लूँगा। तो चिंचा बोलते कि अभी तक तो वो लोग नहीं माने थे, अभी कैसे मान लेंगे। तो सिचन वो हंसते बोलते कि मान लेंगे क्यों नहीं मान लेंगे, मैं मना दूँगा उन लोग को। तो चिंचा उन्हें ठीक है बोलता है। अब रात को सिचन उन्हें भी फंक्शन को लेके तो दोनों भी ना अभी जैंग हाउस जाते हैं और यहाँ पे मैडम यू और चिंग फिल्म को दोनों को भी ना धमका देते कि अभी आपके बेटों को आप कुछ भी नहीं कह सकते और खुशी खुशी हमारी शादी कराते ना, बल्कि वो लोग ने भी धमका देते हैं। तो यहाँ पे चिंग फिल्म उन्हें भी डर जाता है क्योंकि हिन भी भांग चिंग वो बस धमका रहा था, बस सिचन वो तो घन भी दिखा रहा था। तो वो उन्हें भी मान जाता है और मैडम यू को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पे उनकी शादी हो जाती है। यहाँ पे बिंग उन्हें भी यानी के साथ ही चल रहा था, अभी शादी के लिए मान गए बल्कि उन्हें भी आता है और उन्हें भी थोड़ा डांट भी देता है कि आप लोग ने ऐसा नहीं करना चाहिए था गगा के साथ, आपने बहुत बुरा किया बल्कि भी डांटता है। फिर ठीक है बल्कि लोग ने भी एक साथ हो जाता है। चिंचा उन्हें भी चिंग के साथ तो बात भी नहीं करता है, पर शादी होने के बाद उन्हें भी रोते हैं, उन्हें भी उसके साथ उन्हें भी बात कर लेता है। और चिंग फिल्म भी अभी इमोशनल हो जाता है कि अभी उसकी शादी हो गई तो वो दूर हो जाएंगे। और सिचन को देखे तो उसको ना अभी रोना आ रहा था कि अभी इसके पास जाने के बाद क्या ही होगा मेरे बेटे का, लेकिन भी उन्हें सोच रहा था। और वांग चिंग वो भी ना लड़ाई वड़ाई कर लेता है पर वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है माफिया वर्ल्ड में, बस फिर से वो ना सभी के लिए ना एक CEO है और अंदर होने पे चुप चुपा के एक माफिया है, विंग को भी नहीं मालूम इतना सीक्रेट माफिया ही है। और यहाँ पे उनकी ना शादी हो जाती है, फर्स्ट नाइट हो जाता है और फ्यूचर में बच्चे भी हो जाता है। और यहाँ बड़ा होने के बाद इन पे चिंचा के बच्चे सारे के सारे माफिया में जाने के जिद में लगन से रहता है। 2 लड़के थे, पहले तो चिंगे और उसके बाद एक लड़का और एक लड़की होती है, ये तीन भी माफिया वर्ल्ड में घुसने के प्लानिंग में है। हाँ चिंचा वो ना मना कर रहा था और वो लड़की तो इनसे भी भारी गुंडी है। तो चिंचा उसको भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, पर वो तो किसी को भी ना जाके उड़ा के आ जाती है और वो तो बहुत ही बड़ी डॉन है। और यहाँ पे विंग और वांगचिंग वो लोग ने भी एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और वो ना भी बहुत ही सतल इनोसेंट बच्चा था, पर विंग ने ना बहुत ज़्यादा शरारत करने वाला बच्चा बना दिया। पर वांगचिंग वो ने भी डिसिप्लिन सिखाता है, पर विंग उसको ने भी उल्टे सीधे खाना सिखाता है। तो वो ने भी ना ही डिसिप्लिन ना ही उधर का ना ही इधर का बीच का बोलते हैं ना, ऐसा बन गया था वो। और यहाँ पे शेंग उन्हें भी बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने के बाद उन्हें भी शाओ शिनचैन को मनाता है, उसकी मदर को मनाता है, फिर उसके बाद उनकी शादी होती है। और
ये स्टोरी ना यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, और वीडियो पसंद तो लाइक करना मत भूलना। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये स्टोरी अभी ख़त्म होगी तो नेक्स्ट स्टोरी में कौन सा लाऊं मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। मैंने पोल लगाया पर भी आप मुझे कमेंट कर दिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है, हस्बैंड मटेरियल चाहिए या मैन इन लव वाला स्टोरी चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, मुझे बस टाइटल का नाम बोल दें। स्टोरी तो मैं सेम ही लगाऊंगी, वो मुझे मालूम है, बस टाइटल कौन सा अच्छा लगेगा मुझे वो बोल देना। और ये कंपटीशन ख़त्म होने के बाद आएगा स्टोरी। ठीक है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।